दोस्तों साल 2024 ज़रूर जा रहा है, लेकिन हमें देके जा रहा है ऐसी इंडियन सेलिब्रिटीज़ की कंट्रोवर्सी जो काफ़ी ज़्यादा इस साल सुर्खियों में रही। चाहे वो पूनम पांडे की फेक डेथ हो और या फिर वो हो यो हनी सिंह और बादशाह का वो सवाल कि ब्राउन रंग किसने लिखा था। ये तमाम ये कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। तो शुरुआत करते हैं कंट्रोवर्सीज़ की लिस्ट की। तो सबसे पहले नाम आता है पूनम पांडे का। जी हाँ, पूनम पांडे, फरवरी में खबर आई कि पूनम पांडे की डेथ हो गई है। जी हाँ, 32 साल की आयु में एक्ट्रेस की डेथ हो गई, ऐसा उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे उनके टीम ने डाला था। और उसके बाद सोशल मीडिया पे एकदम तहलका मच गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर्विकल कैंसर से उनकी किस तरह जान चली गई या सर्विकल कैंसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें गूगल पे सर्च होने लगी। लेकिन उसके बाद ही अगले दिन पता चलता है कि पूनम पांडे तो जिंदा है। जी हाँ, और ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो पूनम पांडे उनकी तरफ से की, ताकि दर्शकों को जागरूक करने के लिए कि सर्विकल कैंसर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और उसके प्रति एक अवेयरनेस के चलते जो है उन्होंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, ऐसा एक जो स्टंट है वो किया था। लेकिन आपको भी बताते चलें कि उनको ये पीआर स्टंट करना भारी भी पड़ गया था, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 है भैया कंगना रनावत थप्पड़ कांड। जी हाँ, एमपी कंगना रनावत और एक्ट्रेस, आप बॉलीवुड में उनका काफ़ी अच्छा जो है रुझान है, लेकिन इस समय पॉलिटिक्स की उनकी एंट्री हुई। लेकिन वही जो पूरा किस्सा है वो हुआ था चंडीगढ़ एयरपोर्ट का, जहाँ पे उनको एक सीएसएफ ऑफिसर ने वहाँ पे उनको थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पे एकदम तबाही मच गई, तहलका मच गया और यहाँ तक ये बात तक आ गई कि कंगना रनावत ने अगले दिन एक पूरा ऑफिशियल एक वीडियो डाला और अपने इंसिडेंट के बारे में पूरी बात बताई। और उन्होंने कहा कि जो सीएसएफ जवान थे वो काफ़ी ज़्यादा उनसे नाखुश थी, जो उन्होंने कमेंट्स किए थे, उन्होंने जो बातें रखी थी या जो विरोध किया था किसान आंदोलन का, वहाँ पे उनकी जो कुछ स्टेटमेंट थी उसके चलते जो है ऑफिसर को गुस्सा आया और जिसके चलते उनके साथ ही इंसिडेंट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे कंट्रोवर्सी की तरफ, और ये कंट्रोवर्सी है एक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही हुई, आपने ज़रूर देखी होगी। ये है हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनविक का डाइवोर्स। और वहीं पे उनकी जो नताशा और एल्विश का नाम जो है वो सुर्खियों में आया। जी हाँ, आपको बताएं कि नताशा और हार्दिक पांड्या इस साल एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उसके बाद एक रील आई थी जहां पर एल्विश यादव और नताशा जो है साथ में एक गाने पर उनकी एक वीडियो थी जहां पर एक प्यारा सा क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और प्यारा सा एक रोमांटिक वीडियो शूट कर रहे थे। लेकिन दर्शकों को ये नहीं पता था कि वो उनके गाने की प्रमोशन कर रहे हैं एल्विश यादव, तभी उन्होंने उनके साथ वीडियो बनाई थी। लेकिन उसको किसी और वे में ले गए और उसको नाम जोड़ने लगे कि हार्दिक पांड्या को धोखा दे रही है नताशा, हार्दिक पांड्या से अलग होकर अब एल्विश के साथ आ चुकी हैं। जिसके बाद एल्विश यादव यूट्यूबर जो हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई और वहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि जो भी आप चीज़ें समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम दोनों सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो थी और हम उसी के चलते वो शूट कर रहे थे, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हैं, जो है चौथे नंबर की कंट्रोवर्सी, जिसका नाम है AR रहमान और सायरा बानो के डाइवोर्स रूमर्स की जो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी। जिसके बाद AR रहमान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि जो भी एक फेक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ वो एक केस करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे ये जो सारे रूमर्स हैं ये सारी झूठ हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम कोई सेपरेट नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से उन्हें प्यार करता हूँ, हमारे बीच बेशक चाहे कितने भी इमोशनल कुछ हमारे बीच में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नौबत कभी नहीं आएगी कि हम एक दूसरे से सेपरेट हों। उन्होंने अपने चाहने वालों को, म्यूजिशियन AR रहमान ने यही कहा कि आप फेक खबरों के चपेटे में ना आए, और जो भी आपको जो ये खबरें जो है ऑनलाइन सर्व की जा रही हैं इस पर आप यकीन ना करें। अब बढ़ते हैं अगली और सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज में एक, सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी पूरे साल रही है और अभी भी चलती आ रही है। तो आपको बता दें कि 5वें नंबर पे इस कंट्रोवर्सी को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड कंट्रोवर्सी है और जिसपे हमने देखा कि सलमान खान के घर इस साल फायरिंग भी हुई। उसके बाद जब ये किस्सा खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद सलमान खान को धमकियां मिली, जिसके कारण सलमान खान की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई। और उसके बाद सबसे बड़ा दुख ये साल सलमान खान के लिए बहुत दुखी रहा है, क्योंकि उनके वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, और जिसका नाम भी इनडायरेक्टली गोल्डी बरार और लॉरेंस गैंग के ऊपर आया था। तो कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए साल बहुत ही बुरा था। लेकिन हाँ, अब सलमान खान सिकंदर के रूप में जो है वापसी करें, 2025 ईद में उनकी फिल्म आ रही है। अब आशा करते हैं कि सलमान खान के लिए ये साल शायद अच्छा हो। अगली कंट्रोवर्सी वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो है अल्लू अर्जुन स्टैम्पेड केस। जी हाँ, जो एक आपने सुना होगा अल्लू अर्जुन अरेस्ट भी हुए थे, और अरेस्ट होने के जो पूरा मामला था वो था 4 दिसंबर का, जब पुष्पा 2 मूवी की स्क्रीनिंग रखी गई थी संध्या थिएटर हैदराबाद में, जहां पर भगदड़ के कारण एक महिला की मौत हो गई थी और उनके बेटे जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में घायल हो गए थे, जिसके चलते अल्लू अर्जुन पे केस दर्ज हुआ। और जब वहाँ के जो थिएटर्स के ओनर है वहाँ उन पर भी केस दर्ज हुआ, और उनके साथ साथ अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, उनके बॉडीगार्ड को अरेस्ट किया गया, और तमाम
जो अल्लू अर्जुन के लिए वो समा जो लम्हा था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि एक तरफ पुष्पा की इतनी ज़्यादा सक्सेस और वहाँ पे अल्लू अर्जुन का अरेस्ट होना उनके फैंस के लिए काफ़ी दुखद वो घटना थी। और उसके बाद आपको ये भी बताते चले, अल्लू अर्जुन सुबह अरेस्ट हुए थे लेकिन शाम को उनको बेल मिल गई, जिसके कारण वो शाम को घर पे भी वापस आ गए। लेकिन अल्लू अर्जुन को ये स्टैम्पेड वाला जो भगदड़ वाला मामला है उसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा अभी तक उन पे वो केस जो है वो चल रहा है, और उन्होंने अब तक जो है हेल्प भी किया उनकी फैमिली की, लेकिन फिर भी जो अभी केस है वो चल रहा है। इस पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल लास्ट और वन ऑफ द माई फेवरेट, और मुझे जो सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़ा है, जो सबसे ज़्यादा मैंने जिस पे रिसर्च किया है, जिस पे सबसे ज़्यादा मैंने खुद फोकस किया है, वो ये कंट्रोवर्सी थी कि भैया ब्राउन रंग किसने लिखा था। ये कंट्रोवर्सी थी, और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई एक इंटरव्यू के बाद, जहाँ पर बादशाह ने बोला कि उन्होंने लिखा था ब्राउन रंग, और हनी सिंह को उन्होंने पैसे दिए थे एल्बम के, लेकिन हनी सिंह ने उनकी एल्बम नहीं की। उसके बाद हनी सिंह का इंटरव्यू आता है जहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि बादशाह सिर्फ मेरे लिए क्लाइंट था, वो माफिया मुंडीर का पार्ट भी नहीं था। उन्होंने कहा ये सब बच्चे हैं और मैं इनको लाने वाला था ग्रुप के अंदर, और मैंने ही ब्राउन रंग लिखा था। तो ये क्वेश्चन अभी तक है वैसे कि ब्राउन रंग किसने लिखा था, ये अभी तक सुर्खियों में चल रहा है। बट हाँ, ओवरऑल ये कंट्रोवर्सी थी ब्राउन रंग वाली, और जो भी कंट्रोवर्सी है सबसे ज़्यादा अभी तक हाईलाइट हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक सैवेज रिप्लाईज हनी सिंह जो है बादशाह को दे रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने नहीं दिए थे, लेकिन अब जो है हनी सिंह दोबारा से एक एक्टिव मोड में आ चुके हैं, और एक के बाद एक रिप्लाई जो है बादशाह को दे रहे हैं। और ये मुझे लगता है कभी ना खत्म होने वाली राइवलरी है जो ये चलती रहेगी, और एक दूसरे को जो है इनडायरेक्टली बीफ जो है वो करते रहेंगे आर्टिस्ट जो है। पर खैर, ये थी इस साल की कुछ बेहतरीन कंट्रोवर्सीज, और जो कि कुछ इंटेंशनली थी, कुछ अनइंटेंशनली हुई। बट हाँ, कंट्रोवर्सीज जो है 2024 तो हमें देखे गए, जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। आपकी कौन सी कंट्रोवर्सीज आपको मतलब आप जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा दुख लगा या अच्छा लगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आप अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।